मेरा कॉफ़ी का जार टन टन, कितना क्यूट है ना। ना ना करते भी मेरे 5-6 हज़ार का ना वो हो गया, नुकसान हो गया। इसे लगता है कि या तो ये हमारे बराबर नहीं है या हम इसके बराबर नहीं है, मतलब हमें नीचा समझता, तो इसलिए हमारे किस्मत में आइसक्रीम नहीं थी तो नहीं मिली। मॉडर्न बाजार बंद। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि सिर्फ सब्जी खानी, हरी सब्जी, कभी भी मीट। ग्रीन टी, और ग्रीन टी का जार देखो कितना प्यारा बनाया मैंने। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप मुझे जानते होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लो। आज है नया दिन, नया व्लॉग, और अभी बज रहे हैं शाम के 4। हम उठ गए हैं और मांग मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। और अभी मैं बना रही हूँ सबसे पहले इंस्टेंट अचार आम का। उसकी रेसिपी मैंने रील्स में ऑलरेडी डाल रखी है, फिर भी एक छोटा सा रिव्यू दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मैंने आम और हरी मिर्च, जो मतलब कम तीखी वाली होती है वो, लहसुन का मतलब उसको अच्छे से एक कूटा मान लो या कुछ भी मान लो, उस पर लाल मिर्च, हरी हल्दी नहीं, पीली हल्दी और नमक डाल के ये वो बना रखा है। और इसमें अभी तेल गरम करके इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, राई, हींग और मेथी के दाने, और उसके बाद उस तेल को इस पे डाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आम का इंस्टेंट अचार तैयार। आराम से 4-5 दिन चल जाता है ये मेरा। एंड भाई ये बहुत टेस्टी होता है। बस आम ही ना खट्टी होनी चाहिए। और भाई मैं ऑफिस भी लेके जाती हूँ, तो मतलब हमारा उस दिन का ना, जिस जिस दिन लेके जाती हूँ उस दिन खाने में तो भाई बहुत ही मज़े आ जाते हैं हम लोगों के। ठीक है, तो अभी पहले ये बना लेते हैं, फिर देखते हैं आज क्या बनाना है। क्योंकि मेरे को वैसे मेरी तबीयत ठीक थी तो मुझे कुछ भिगोना चाहिए था। जब मैं सुबह आके सोई, या तो छोले भिगोती, राजमा कुछ भिगोती, पर मैंने क्या करा, मैं सो गई, मैंने कुछ भी नहीं भिगोया। तो वो एक गड़बड़ हो गई। अब उस चक्कर में मुझे सोचना पड़ेगा क्या। और आज चक्करपुर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लाना है हरा धनिया, नींबू, जो कि हमारे पास नहीं है। आज सोच रही हूँ मैं पास्ता सा बना लूँ, है ना। बहुत दिन हो गए पास्ता नहीं खाया, तो एक अच्छा सा क्रीमी सा एकदम ना बेहतरीन सा। पर वहाँ जाके पता नहीं क्यों सब हैवी सा लगने लग जाता है। वहाँ जाके लगता है रोटी सब्जी मिल जाए। रोटी सब्जी के लिए सूखी सब्जी खाने का मन है। सूखी सब्जी मुझे अभी कोई याद नहीं आ रही है कौन सी बनाऊँ। प्लीज़ कमेंट में बता देना सूखी सब्जी के 2-3 नाम की, ताकि मैं कल परसों में भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बना पाऊँ। तो चलो पहले अचार कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो तेल है ना इसमें से ना वो निकलने लगा है, सरसों का तेल है। और ये मुझे तेल का काम थोड़ा संभल के करना होता है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। आज हमने डिनर में बनाया है पास्ता, यह है अचार, इसके साथ बनाए थे 2 पराठे। पराठे कहाँ चले गए अपने, ये रहे पराठे पड़े हैं। इसको भी करना है अच्छे से पैक, और उसके बाद होते हैं अच्छे से रेडी। और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। अभी एक शॉट मारते हैं कॉफ़ी का, और मेरा कॉफ़ी का जार टन टन, कितना क्यूट है ना। तो ये मैंने पेंट किया है। तो अब जाएंगे इसके बाद, पहले रेडी हो जाते हैं, एक कॉफ़ी का शॉट मारते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का। ठीक है, क्योंकि वैसे कॉफ़ी उसमें चीनी वीनी और ये सब इतना इतना नहीं पिया जा रहा भाई अपने से। तो कॉफ़ी का शॉट मार के फिर होंगे रेडी, और फिर फटाफट से चल देंगे ऑफिस। हम हो गए ऑफिस के लिए रेडी, बट एक बहुत बुरी चीज़ हो गई मेरे साथ। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। मुझे लगा था, मतलब जो मेरी एक फुटवेयर थी जो सूख गई है, सेम उसी तरह से मेरे शूज़, जो ज़ारा वाले शूज़ थे वाइट वाले, वो भी सूख गए हैं। और सूखने की वजह से ना हर जगह से ये देखो ये क्रैक हो गए हैं। और ये अभी मैंने सिर्फ 3rd टाइम पहना है। ठीक है, ये इसलिए नहीं है कि पहनने की वजह से है, ये क्रैक्स इसीलिए आ रखे हैं क्योंकि ना ये शूज़ ना सूख गए हैं बिल्कुल। और ये मेरा घाटा हो गया फिर से पूरे 4,500 रुपये का, क्योंकि ज़ारा के वाइट शूज़ एक टाइम पे ट्रेंडिंग थे बहुत ज़्यादा। वाइट शूज़ ही तब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थे, और तब मैंने ज़ारा से लिए थे। और इससे पहले मेरे पास ज़ारा के शूज़ थे जो बहुत टाइम चले थे और बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये भी बहुत सॉफ्ट है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इनको फेंकने का। तो कोई जुगाड़ देखूँगी जिससे कि इसके सबसे ऊपर वाली जो स्किन है, रेक्सीन है, वो ठीक हो जाए। क्योंकि ये लेदर के नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं लेदर खरीदती भी नहीं हूँ। बट हाँ, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कोई हैक अच्छा सा जिससे कि मैं अपने इन वाले शूज़ को कुछ बेटर बना सकूँ। बट आई एम सो डिसहार्टन टुडे, मतलब बहुत ही बुरा सा लग रहा है कि मेरा 4,500, यानी कि ना करते भी मेरे 5-6 हज़ार का ना वो हो गया, नुकसान हो गया, जस्ट बिकॉज मैंने इनको थैली में डाल के, और शादी की तैयारियों में लग गए थे हम लोग, तो हमने मतलब मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा चलना करा लेंगे, और चलना करते करते 6 महीने हो गए।
और बस उसी चक्कर में मेरे सारा ये 6-7 हज़ार का सामान ख़राब हो गया। पर चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं ऑफिस और फिर आपसे मिलते हैं ऑफिस में। तो हम आ गए हैं ऑफिस, ये है हमारे शूज़ जीन्स और आज एक पचका हो गया है। मैं टॉप तो बहुत मोटा सा पहन आई हूँ, अच्छी बात है, इसी से बच जाऊँगी, बट मैं शर्ट लाना भूल गई, तो पता नहीं कितना ही बच पाएंगे। और बाल ग्रीसी हो रखे हैं, आई डोंट नो वाई, जबकि आज धोया है सर, फिर भी। अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। वैसे भी मैं 10 मिनट लेट हूँ, किसी को बताना मत। तो दोस्तों हमारा हो गया है ब्रेक टाइम और आज ना ये भाटिया ने ऐसी जगह लिया जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो समटाइम्स ना लोग माइंड कर जाते हैं कि वो कैमरे में आ रहे हैं, तो इसलिए हमें बहुत ही मतलब सोच समझ के शूट करना होगा। तो पहले दिखाते हैं हमारे लंच में क्या है। तो भाटिया आज आप क्या, हाथ हटाओ पहले, आप क्या लेके, अच्छा आज ये लाए हैं दाल मखनी, ओए होए, और सलाद देखो, इसमें चुकंदर, सिरके वाला प्याज और ये हरी मिर्च भी है और खीरा, बेहतरीन, और मेरा पराठे वाला अचार, नहीं पराठा और अचार, और आज ये भिंडी बना के लाया है भिंडी चावल। इसको दही बहुत पसंद है, देखो दही क्यों पसंद है इतना, खा लेता हूँ मैं दही है ना। और ये आया है, ये खाने को पहले लेके आया है, ये सोचता है कि हम, हमारी ना जात बिरादरी अलग है, जिस चक्कर में ये बर्गर लेके आया है और उसके साथ कोई मेयोनीज लेके आया है, ठीक है। इसको ये लगता है, इसको, इस लड़के को, लगने तो बंद कर दे, तू चुप रह। इसे ये लगता है कि या तो ये हमारे बराबर नहीं है या हम इसके बराबर नहीं है, मतलब हमें नीचा समझता, तो इसलिए हमारे साथ ये खाता नहीं। अब भगवान जानता है क्यों, क्या, कैसे। और भाटिया साथ में भाई हरी चटनी मिलाया, बहुत ही तीखी और स्वाद होती है एकदम। तो चलो अब खाना शुरू करते हैं। टन टन। तो दोस्तों अभी मैं और रितेश आए हैं मॉडर्न बाज़ार, इसको क्योंकि आइसक्रीम खानी है, और हमारे जो 2 और लोग थे वो कहाँ गए हैं, वो गए अभी साइबर हब घूम रहे हैं, वो उसको साइबर हब घूमना बहुत पसंद है। वो मेरठ से है ना वो, तो उसको नई नई चीज़ें दिखती रहती है, चीज़ें दिखने को मिलती हाँ, हैं, चमक धमक। हाँ, ये आ गए मॉडर्न बाज़ार, इसको खानी है आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम ढूंढते हैं। तो दोस्तों मेरी किस्मत में आइसक्रीम तो दोस्तों मेरी किस्मत में आइसक्रीम नहीं थी, तो नहीं मिली, मॉडर्न बाज़ार बंद हो गया। बंद कितने बजे होता है ये, मुझे लगा 24/7 है। नहीं पर अगर जैसे कभी भी तेरा मन हो ना और जब खुला हो उस पॉइंट पे आके ना, तो यहाँ पे आके खा सकता 11 बजे है। इनका होता होगा ना, हाँ। अपन 10:30 आते डायरेक्ट तो हो जाता। इसके साथ बुरा हुआ आज, पर चलो कोई नहीं, मैंने इसको फ्यूचर के लिए बता दिया है। अभी बज रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, 11। अभी तो 11 हो रहे हैं। तो देखो यही कैंपस है, हम यहीं पे इधर उधर घांटते रहते हैं, यही ज़िंदगी है। कई लोगों को फैसिनेटिंग लगती है, पर हमारे, हाँ, और हमारे लिए नॉर्मल है, बिकॉज वी आर दिल्ली हाइट्स, यू नो, चिंटन। दोस्तों ये एक अलग सा न्यू सा कैफ़े है जो मुझे बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। टेबल स्पून, यार ये कितना क्यूट है मुझे भी चाहिए ये इन्होंने लगा क्यों रखा है शोकेस भाई, हाँ बहुत ही क्यूट सा कैफ़े है, लगा क्यों रखा है बाहर ये नहीं पता। अरे उसके लिए होगा ना, डेकोरेटिव वगैरह हो सकता है, वो कहाँ है दोनों। आओ दोस्तों वाइब चेक कर लो भाई, रात के 11 बज रहे हैं और अभी भी इतनी भीड़ है पूरे उसमें। तो दोस्तों हमारा सेकंड ब्रेक हो गया है, ये है एल्बो पास्ता, ये हमारी चाय, बिस्किट, ये क्या है, पाव है, क्या है, बड़ा पाव, बड़ा पाव है, बड़ा पाव है, ये चाय रखी है, और ये लेके आइए वो क्या कहते हैं, ग्रीन टी। ये ग्रीन टी नहीं है वैसे, कार्डिमम टी है अभी, चाय की है। हाँ हाँ मैं वही पीऊंगी, एक बार ये टेस्ट कर लूंगी ना कैसी है। लेके आई है। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिपोर्टर ये ना चिढ़ता है, ये ना मेरे ब्लॉग बनाने से ना चिढ़ता है, बहुत इरिटेट होता है। मैंने ये टी लिया फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, मैं सोची थी ये ट्राई कर लूँ, बट क्योंकि ये लोग दोस्त हैं तो ये मेरे लिए लेके आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। पर हम ये भी पियेंगे और इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, फिर ये भी पियेंगे, और अगर अच्छी हुई तो कल से यही वाली। अरे भाई कैफ़े कॉफ़ी डे की है, बढ़िया ब्रांडेड है, ऐसा नहीं है, और कार्डेमम वाली है, सो लेट्स सी कैसी होती है। वाटिया कान नहीं ना कह रहा है, ये मेरे को दिखा रही है। हाँ भाई तुम पहले वो टेस्ट करो, वो बताओ कैसा है।
ओए ये भाई ये खा के बताओ पहले। वो सब तो ठीक है, यहाँ इतने सारे पैसे दे के खाते हो, यहाँ मेरे हाथ का खा के बताओ पहले, है ना। ये वाला बहुत फीका और वैसा सा नहीं देता, अजीब सा। हाँ हाँ है ना, इसका दांत के नीचे आता है, मुझे नहीं पसंद। अल्दांते अल्दांते इटली में चलता होगा, मुझे अल्दांते बिल्कुल नहीं पसंद। हर चीज़ सॉफ्ट होनी चाहिए, सॉफ्ट मुंह में घुलने वाली। हाँ काजू भी नहीं खाना चाहिए। 2 दिन में पचता पूरा काजू भी नहीं पचता। मैं जानवर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जानवर खाने नहीं चाहिए। जब तू बीमार होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि सिर्फ सब्जी खानी, हरी सब्जी, कभी भी मीट सही है ये। डॉक्टर कभी पी जा सकती है, रोज़ पी जा सकती है। मैं तो अपना ब्लॉग। तो अभी हम आ गए हैं ऑफिस से घर, और बहुत ज़्यादा मतलब जो बनाया था ना पास्ता वगैरह, उसकी स्मेल ना रूम में भरी हुई थी, तो पंखा चलाया है बहुत ही तेज़ स्पीड में, दरवाज़ा खोला है भाई ताकि वेंटिलेशन हो और वो सारी की सारी हवा बाहर जाए। अब पी लेते हैं थोड़ी सी ग्रीन टी। और हाँ आज ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं। आई नो रोज़ रोज़ व्लॉग में यही होता है कि हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में है ना अभी के लिए तो यही है। देखो अभी और तो कुछ नया ला नहीं सकते, ठीक है। बाकी मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज वो दिन है जब मैं कुछ अलग करूँगी, आज वो दिन है जब मैं कहीं जाऊँगी। लेकिन जब मैं उठती हूँ तो जिस हिसाब की धूप हो रही होती है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है भाई रहने देते हैं कल चलेंगे, रहने देते हैं कल चलेंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना कि भाई हाँ आप लोग के साथ भी हो रहा है, सिर्फ मैं ही अकेली नहीं हूँ। और अभी लगता है कि अभी वॉक पे चली जाऊँ, फिर लगता है अरे चलो थोड़ा सो जाते हैं। तो यही करते करते ना मेरे ना थोड़े से ना रूटीन ना ख़राब हो रहा है। पर अच्छा हुआ मैंने रूटीन नहीं बनाया। रीज़न उसका बताती हूँ। रीज़न उसका ये है, शायद शिफ्ट दोबारा से चेंज हो जाए, होनी नहीं चाहिए थी, पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या बिज़नेस की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि शायद दोबारा से मॉर्निंग शिफ्ट मिल जाएगी। मॉर्निंग मिलती है तो भी ठीक है, पर ये वाली शिफ्ट ज़्यादा अच्छी थी, इसमें मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है, ठीक है। और मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड पूरा बच रहा है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और मैं एकदम 7:45 बजे जाती हूँ और 8:05 पे मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ, या 8:10 इतने पे पहुँच जाती हूँ, तो वो बहुत इजी हो रहा है। अब क्या होगा, सुबह भी खैर जल्दी ही पहुँच जाऊँगी, दिक्कत वो नहीं है। पर फिर क्या होता है कि सुबह, पूरी सुबह और शाम सब कुछ हो गया, अब सिर्फ रात बचती है। रात में कहीं आने जाने का मन नहीं होता, तो मतलब फिर 70 चीज़ें। लेकिन हाँ हो सकता है सुबह 6:30 बजे की शिफ्ट हो जाए, तो अगर 6:30 बजे की शिफ्ट हो गई तो फिर कहानी बिल्कुल अलग हो जाएगी। तब कहानी ये रहेगी कि भाई 1 मिनट, हाँ तो तब कहानी अलग हो जाएगी। तब तो एकदम सुबह सुबह जल्दी उठ के और चले जाएंगे और फिर आ जाएंगे वापस वही 3-4 बजे तक, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी 3-4 बजे तक आ रहे हैं तो भी थके हारे आएंगे, वही 6 बज जाएंगे, तो फिर भी कुछ करने लायक तो बचेंगे नहीं। तो हाँ नाइट शिफ्ट का ना एक टाइम बाद ना नाइट शिफ्ट्स ना अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि वो उसका अच्छा लगने का एक ही पॉइंट है कि मॉर्निंग में बाकी चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। मॉर्निंग में आप कहीं भी आ जा सकते हो, अगर आपको वैसे कहीं आना जाना है, मार्केट आना जाना है, वो कर सकते हो, बैंक का भी कोई भी काम कर सकते हो। तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता है। ये है मेरी ग्रीन टी, और ग्रीन टी का जार देखो कितना प्यारा बनाया मैंने, ठीक है। तो ग्रीन टी यही पी के और सो जाएंगे, और तो अभी कुछ खाने का मन नहीं है। हाँ, और फरेरो रोशर मैंने कल दिखाई तो थी, पर खाई क्यों नहीं। वो मैंने ऐसे डेज़ के लिए रखी है जब थोड़ी सी मैं सैड होती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। एक एज के बाद मुझे समझ नहीं आता हार्मोन्स क्यों इतने डिसबैलेंस हो जाते हैं, कि कभी भी खुश हो जाते हैं हम, कभी भी दुखी हो जाते हैं, फिर कभी भी गुस्सा आ जाता है, एंड यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। मतलब दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, पागल हो जाते हैं। और फिर मतलब कि कोई कुछ नहीं कहता आपको, आप बैठे हो या सडनली आप सो के उठे और एकदम से रोना आ जाता है, और आप रो क्यों रहे हो आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। और सडनली आपको कोई खाने को कुछ दे देता है, या अगर कुछ पड़ा है या खाने को सामने आ जाए कुछ, तो आप एकदम से खाना खाने लग जाते हो, और फिर आपका वो रोने वाला मूड ख़त्म हो जाता है। तो सारा समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है जीवन में, पता नहीं। मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मुझे पता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो चॉकलेट में पता नहीं वो कौन सा वो कुछ होता है,
जिसकी वजह से आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, बशर्ते वो डार्क चॉकलेट में ज़्यादा होता है। बट डार्क चॉकलेट अभी मार्केट में मिल नहीं रही है, क्योंकि डार्क चॉकलेट एक्चुअली में ऑल ओवर वर्ल्ड उतनी प्रोड्यूस हो ही नहीं रही जितनी उसकी डिमांड है। तो एनी हाउ हर चीज़ नकली है, जो फरेरो रोशर है इसमें भी नकली चॉकलेट होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ठीक है, क्योंकि चॉकलेट का स्वाद आ रहा है और मेरे दिमाग में है कि ये चॉकलेट है, तो शायद मेरे दिमाग को उस तरह से ट्रीट करेगा जैसा कि एक नॉर्मल चॉकलेट को करना चाहिए। तो हाँ, बाकी मेरी फ्रेंड का छोटू सा बेटा है, वो भी मेरे ब्लॉग देखता है, एंड यू विल नॉट बिलीव, वो पता है क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था ये दीदी कितना बोलती है, ये बोलती क्यों है, और वो इतना क्यूट लग रहा था ना, उसको नहीं पता कि व्लॉग में बोलते हैं। तो मतलब ही वॉज लाइक कि ये क्यों बोल रही है और ये हंसती क्यों रहती है, और अगर ये गुस्सा भी कर रही है तो ये गुस्सा क्यों कर रही है, तो इनको बोलो ये ना गुस्सा ना करे। और इन्होंने पागल क्यों बोला, इट वॉज सो क्यूट कि भाई इतना छोटा सा बच्चा भी ना देख रहा है तो वो अंडरस्टैंड करना चाह रहा है चीज़ों को। मतलब बहुत ही अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस। तो चलो अब ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मेरी ग्रीन टी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, इसके बाद हम तो अपना चले सोने। अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।